दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको झारखंड के एक मुसलमान भाई का हैरान कर देने वाला सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये वाकया अल्लाह ताला की कुदरत और उसके करिश्मे की ऐसी निशानी है जो इंसान के ईमान को और मजबूत कर देती है। एक दिन यह शख्स घने जंगल में नमाज अदा कर रहा था कि अचानक उसके सामने एक खौफनाक सांप आ गया। सोचिए जरा, नमाज के दौरान अचानक सामने एक जहरीला सांप, लेकिन उसने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखकर नमाज जारी रखी। और फिर हुआ अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा, ऐसा करिश्मा कि देखकर हर कोई दंग रह जाए। वो सांप वहीं ठहर गया और अल्लाह के हुक्म से नमाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। दोस्तों, यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत और हिफाजत का जिंदा सबूत है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको भी अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है तो दिल से एक लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह ईमान अफरोज वाकया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह ईमान बढ़ाने वाली कहानी। दोस्तों, नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानों में से एक रुकुन है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 मर्तबा फर्ज की गई है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज अल्लाह से मांगने का और अपनी बात मनवाने का एक बेहतरीन जरिया है। यानी कि अगर किसी इंसान पर कोई दुख, परेशानी या मुसीबत आ जाए और अगर वह अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़ा हो जाए और सच्चे दिल से फिर दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी को दूर फरमा देता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कभी कोई मुसीबत या परेशानी आती थी तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ते थे और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते थे। और यही तरीका सहाबा इकराम का भी हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह की जात पर पक्का यकीन हो, यानी कि पुख्ता भरोसा हो, तो फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। फिर चाहे उसके सामने कितना भी ताकतवर और खतरनाक सांप क्यों ना हो जाए। याद रखें, जिस दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद होता है तो फिर उस दिल में किसी और चीज का खौफ बाकी नहीं रहता है। यानी कि ऐसे दिल से फिर मौत का खौफ भी मिट जाता है। और साथ में आप इस बात को भी याद रखें कि मौत तो असल में अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। मरने के बाद तो हर इंसान को अल्लाह के यहाँ पर पहुंचना ही है, इसलिए डरना किस बात का है। और जो शख्स इस दुनिया की जिंदगी में अपने अल्लाह को राजी कर लेता है तो फिर उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वह जल्द से जल्द इस दुनिया की परेशानियों से आजाद हो जाए और जाकर अपने अल्लाह से मुलाकात कर ले। और अगर किसी शख्स की मौत नमाज के दौरान हो जाए तो फिर आप सोचें कि वह शख्स किस कदर खुशनसीब होगा। इसलिए हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी मौत ऐसी हालत में आए कि वह उस वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, अल्लाह पाक की इबादत कर रहा हो। यही वजह है कि हर मुसलमान इस बात की दुआ और तमन्ना भी करता रहता है। इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखें कि नमाज पढ़ने वालों के साथ में हमेशा अल्लाह की मदद होती है और नमाज पढ़ने वालों के दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का ही खौफ होता है। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो फिर उस दिल में किसी और चीज का खौफ बाकी नहीं रहता है। दोस्तों, अक्सर हम ऐसे वाकयात सुनते रहते हैं कि फला लोग जंगल में नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक से उनके सामने खूंखार जानवर आ गया, या फिर मुसलमान रेलवे लाइन पर नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक से ट्रेन आ गई, या फिर और कोई बड़ी मुसीबत आ गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत से और नमाज की बरकत से अल्लाह पाक अपने नमाज पढ़ने वाले बंदों को किस तरह से महफूज फरमा देता है। इस तरह के बहुत से वाकयात अक्सर हम इस्लामी किताबों में पढ़ते और सुनते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको झारखंड का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स घने जंगल में नमाज पढ़ रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा और एक बहुत खतरनाक सांप आ गया। मगर फिर भी उस शख्स ने अपनी नमाज को नहीं छोड़ा। यानी कि वह वैसे ही अपना पूरा ध्यान नमाज में लगाकर अपनी नमाज को पढ़ता रहा। लेकिन फिर आप देखें कि उस शख्स के साथ में क्या हुआ। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक बार की बात है, झारखंड के एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। उसे अपने अल्लाह पर बहुत ज्यादा भरोसा था, यानी कि वह अपने अल्लाह पर गहरा यकीन रखता था और इसके साथ ही वह 5 वक्त का पक्का नमाजी भी था। यानी कि वह हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था। मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाता, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत या परेशानी क्यों ना आ जाती, मगर अहमद अपनी नमाज को कभी भी नहीं छोड़ता था। इसके साथ ही अहमद पूरे भारत में अक्सर घूमता फिरता भी रहता था ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके
और उनके पास में जाकर उनके सामने दीने इस्लाम की तबलीग कर सके, यानी कि मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जाकर वह लोगों से मिल सके और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके। क्योंकि अहमद का मानना था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्लाह ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि वह एक वाहिद रब है जो इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है, इस सारे जहां को पालने वाला है और हम सबको रिज्क अता करने वाला है, और वह बहुत बड़ा और बहुत रहम करने वाला है। अगर तुम अपने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह पाक आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। अगर तुम अल्लाह की तरफ चलकर जाओगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। बस इसी नियत से अहमद पूरे भारत में घूमा फिरा करता था और लोगों तक अल्लाह का यह पैगाम पहुंचाने का काम किया करता था। दोस्तों, एक बार अहमद अपने गांव से दूर एक घने जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहा था। वह जंगल बहुत घना और सुनसान था और सूरज भी ढलने लगा था और साथ ही मगरिब की नमाज का वक्त भी हो गया था। यह देखकर अहमद ने फौरन ही अपने साथ लाई जा नमाज को बिछा दिया, फिर पास की नदी से वजू किया और वहीं पर ही, यानी कि उसी घने जंगल में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और इस तरह से अब अहमद पूरा ध्यान लगाकर अल्लाह की इबादत में डूब गया। लेकिन फिर जैसे ही अहमद सजदे में गया तो अचानक से उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन ही अपना सर उठाया तो देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। उसका रंग काला और उसकी आंखें चमकदार थीं और साथ ही वह इतना डरावना था कि अहमद की जगह कोई और होता तो शायद वह डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता। लेकिन अहमद का दिल तो अल्लाह की याद में भरा हुआ था, उसे तो अपने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए अहमद ने उस बड़े से सांप की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, ए अल्लाह की मखलूक, मैं तेरे मालिक की इबादत कर रहा हूँ, मुझे मेरी इबादत पूरी करने दे, मुझे मेरी नमाज को मुकम्मल करने दे। इतना कहकर अहमद ने फिर से सजदा किया और इस तरह से फिर उसने अपनी नमाज को जारी रखा। लेकिन तभी नमाज का ऐसा करिश्मा हुआ, अल्लाह पाक की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि वह सांप जो अब तक अहमद के करीब आ चुका था, वह अचानक से रुक गया और आकर उस जा नमाज के बिल्कुल पास में बैठ गया, जैसे कि वह नमाज का अदब कर रहा हो और अदब के चलते वह जान माज के पास बैठ गया हो। और फिर अहमद ने बिना किसी डर के अपनी नमाज को मुकम्मल किया। लेकिन फिर जैसे ही उसने सलाम फेरा तो देखा कि वह सांप धीरे धीरे उस घने जंगल की ओर जा रहा है, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। यह देखकर अहमद का दिल अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए भर आया। उसने फौरन ही अपना सर आसमान की तरफ उठा दिया और हाथ उठाकर कहने लगा, या अल्लाह, तूने अपनी मखलूक को भी अपनी इबादत का आदर करना सिखाया है। तेरी शान बड़ी निराली है, तेरी शान बड़ी बेमिसाल है। दोस्तों, फिर अहमद इस वाक्य के बाद जब अपने गांव में पहुंचा तो उसने सारे गांव वालों को यह वाकया बताया और कहा कि उसके साथ में आज घने जंगल में यह अजीब वाकया हुआ है। फिर धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल गई और इस तरह से अब हर इंसान का अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया। यानी कि उस दिन से गांव वालों ने और भी ज्यादा शिद्दत के साथ अपनी नमाजों को पढ़ना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि सच्चे दिल से की गई इबादत में इतनी ताकत होती है कि वह जंगल के डरावने सांप को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह पर पूरा भरोसा और नमाज की ताकत इंसान को हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचा सकती है। सच्ची इबादत में वह जादू है कि वह हर डर को दूर कर देती है। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखिए कि इस्लाम में नमाज को पूरे ध्यान और शांति के साथ में पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कभी नमाज के बीच में कोई बड़ा खतरा आ जाए और आपको अंदेशा हो जाए कि यह सांप हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस्लाम में अपनी जान को पहले बचाने का हुक्म आया है। इसलिए ऐसे हालात में नमाज को रोककर उस सांप को मारने का हुक्म पहले आया है। याद रखें, कुरान और हदीस में इंसान की जान को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। अगर किसी सांप की वजह से आपकी जान को कोई खतरा हो जाए तो ऐसे में नमाज को बीच में रोक देना जायज है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार नमाज के दौरान कुछ जरूरी काम के लिए अपनी नमाज को रोका और फिर बाद में उसे पूरा किया। इस तरह से अगर आप कभी नमाज पढ़ रहे हो और नमाज के दौरान आपके पास में कोई खतरनाक सांप आ जाए तो आप अपनी नमाज को वहीं पर रोक दें और फिर उस सांप पर कोई कार्रवाई करें। यानी कि ऐसे में नमाज रोक कर पहले उस सांप को मारने का हुक्म आया है। लेकिन हाँ, अगर वह सांप खतरनाक ना हो या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाने का अंदेशा ना हो तो ऐसे में आप अपनी नमाज को जारी रखें।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त का पक्का नमाजी बनाए और अल्लाह पाक की इबादत करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, पंजाब की पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी, तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य की पूरी तफसील बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदों की दुआ को जरूर सुनता है और उनके दुख और मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है, सरगोदा। इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। यह लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, पांचों वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता कि वह हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत करने लगता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता था, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उस नौजवान की इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से हुस्न अखलाक के साथ में पेश आया करता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म का था। वह हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया। इसलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वह इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा देगा। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वह मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है और वह मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वह मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वह उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वह अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था। इसलिए फिर उस कमबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में
एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वह ऐसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता कि ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसलिए फिर अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वह बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, अपनी कुदरत से कोई ऐसी करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं, यह लड़का बेकसूर है क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है, यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी सारी जमीन मेरे हवाले कर दो, यानी तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से रोक दूंगा और मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके इस छोटे भाई ने किया है। दोस्तों, अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें बता ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। ये देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम चल गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है और फिर यूं सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, आपको आज का यह वाकया कैसा लगा?
आप कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में हमें जरूर बताना।